बचपन से हम लोग एक फ्रेज पढ़ते थे, आज भी बहुत लोगों के जुबां पर होगा कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन ए डे। और एक फ्रेज के तौर पर पढ़ते थे। कभी ऐसा नहीं सोचे कि किस कारण से ये फ्रेज लोगों ने बनाया था। रोमन साम्राज्य करीब 1500 वर्षों में वो उत्सर्जित भी हुआ या उसका उत्सर्जन हुआ और फिर वो विनाश भी हुआ। एक ही चक्कर पूरा समय में था। करीब 500 बीसी के आसपास इसका उद्भव हुआ और 1100 या 1150-1200 के आसपास में शायद वो खत्म हुआ, दूसरे द्वारा जीत लिया गया। सब में वही पाशविकता। भले ही कला संस्कृति के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा विकास हुआ बहुत लोगों ने, लेकिन मानवता के स्तर पर विकास नहीं हुआ। संगीत का हुआ, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का हुआ, राज्य निर्माण का हुआ, रूल्स बनाया, बहुत सारा शब्द आज भी हम लोग रोमन साम्राज्य से ही लिया गया बोलते हैं। लेकिन एकमात्र कारण था पशुता, वही अहंकार, वही ईगो, वही संपत्ति का लोभ, वही स्त्रियों के प्रति आकर्षण। क्लियोपेट्रा नाम की एक सुंदरी हुआ करती थी जिसके पीछे बहुत सारे राजा लोग मरते रहते थे। वो जो चेतना का जो विकास की बात है, आर्थिक संपदा, संस्कृति और उसके पैरेलल में चेतना की जो विकास की बात है, हमको नहीं लगता है कि कुछ लोग हुए जिन्होंने उस पर प्रयास किया। हमारे बुद्ध थे, उसमें बहुत अग्रणी थे, महावीर हमारा अग्रणी थे, और लेकिन उनके अनुयायियों ने समझा नहीं। ये बड़ी विडंबना रही है कि कोई महापुरुष या कोई देव पुरुष जब पैदा हुआ, देव पुरुष क्या हम लोग बोलते हैं शब्द में, देव पुरुष वैसा कुछ हम नहीं मानते हैं, वो मनुष्य ही है। और अपने आप को चेतना के स्तर पर उस ढंग से विकसित किया या विकसित हो जाता है, दोनों ही बात होता है, किया भी है, हो जाता ही है। क्योंकि बुद्ध जब तक तपस्या करते रहे तब तक चेतना की उस स्थिति पर नहीं पहुंच पाए, और जब उन्होंने सारी तपस्या को छोड़ दिया तब कहते हैं कि हमको एक विचित्र तरह का अनुभव हुआ, और जिसको हम लोग बुद्धत्व के नाम पर जानते हैं। तो वो मार्ग बड़ा विचित्र है, उस पर बहुत ज़्यादा बात करने से कोई फ़ायदा नहीं। लेकिन ये जो आर्थिक जगत की जो बात है, उसके अनुरूप लोगों ने आर्थिक संरचना बनाने का प्रयास नहीं किया। चेतना के उस स्थिति में पहुंचा, लेकिन आदमी का नाखून न हो, दांत न हो, या उन नाखून और दांत का हम उपयोग केवल भोजन बनाने में खाएं, दूसरे को मारने काटने में न करें, इस तरह का सामाजिक संरचना का कोई इतिहास नहीं है। कोई इतिहास नहीं है। महात्मा गांधी का प्रयास था, वह भी अंततः अंग्रेज के खिलाफ ही हो गया। अंग्रेजों को भगाना है, वो पाशविकता को भगाना है, ऐसा नहीं हो पाया। जो अर्थ के कारण अगर मानते हैं हम मनुष्य नहीं बन पाते हैं, तो वो प्रयास मनुष्यता और आर्थिक, जिसको मनुष्यता को और थोड़ा सा अगर आप लोगों को पसंद आ जाए तो धार्मिकता और आर्थिकता, ये दोनों बात को पैरेलल में लेकर के चलाने का या दोनों बातों को लेकर के बढ़ने का प्रयास हमको नहीं लगता है कि किसी सामान्य आदमी ने किया है। कोई महापुरुष हो गया, जब तक रहा वो रहा, उसके बाद जो दुकान लोगों ने बनाया वो दुकान फिर वही भ्रष्टाचार है। जितना दुकान हो, ईसाइयत का दुकान हो, बौद्धिज्म का दुकान हो, जैनिज्म का दुकान हो, जितना लोगों का दुकान हो, हमारे वैदिक ऋषि मुनियों का अगर बात करें तो तर्क की कसौटी में बड़ी जगह पर वो उतरते नहीं हैं। ये स्थिति है, और इन सारे चीज़ों की कल्पना हमने अपने सामाजिक संरचना में किया है। आप उसको देखें, रोज़ ये बात हम कहते हैं, और जितना जल्दी हो आप मन को स्थिर करें और कृत संकल्प होएं और मेरे साथ जुटने का प्रयास करें। धन्यवाद।